आई एम ए सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विद द प्रिंट। बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे जानते हों और बहुत सारे लोग नहीं जानते हों। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने पिछले 3-4 साल से रूरल एंड स्मॉल टाउन इंडिया पे बहुत रिपोर्टिंग की है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करती हूँ। मैं एक मेट्रो सिटी से ट्रैवल करती हूँ रिमोट पार्ट्स में और वहाँ जाकर वहाँ की ख़बरें लेकर आती हूँ। तो बेसिकली मेरा काम डिजिटल मीडिया में ये है कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। सो इन टुडेज़ टाइम नोबडी इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग द न्यूज़, वी गेट द न्यूज़ फ्रॉम पब्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड की बात करते हैं, क्योंकि कोविड पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और हमारी लाइव्स उसके इर्द गिर्द जो है घूमी हैं। तो बहुत सारे जो वीडियोस थे, ऑक्सीजन नहीं मिला या फिर किसी को जो शमशान घाटों पे जो लंबी लाइनें थी वो सारी पब्लिक से आई, मोस्टली पब्लिक से आई, क्योंकि आराम से सबके पास शूट करने के लिए मोबाइल फ़ोन है और उसे अपलोड करने के लिए इंटरनेट है। तो ओवर द ईयर्स हमारे देश में मोबाइल का जो ऑनरशिप है वो बढ़ा है और इंटरनेट के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी चीप हुए। तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इन रूरल और स्मॉल टाउन इंडिया हैज़ अ स्मार्टफोन, इवन अ माइग्रेंट लेबरर, इवन अ हाउसवाइफ, तो सबके पास है। तो ऐसे टाइम में जब इंफॉर्मेशन इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, विद इन सेकेंड्स हमें ट्विटर पे पता चल जाता है कि बिहार के सीतामढ़ी में क्या हुआ, यूपी के शामली में क्या हुआ या तमिलनाडु में क्या हुआ। तो ऐसे में फील्ड रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि ख़बरें तो हमें ट्विटर पर पता चल गई, 2 लाइन के ट्वीट से हमें पता चल गया कि कहीं पर ब्रूटल मर्डर हुआ है, या फिर हाथरस गैंग रेप जो हुआ जिसकी इतनी वाइड कवरेज हुई कि हाथरस गैंग रेप हुआ है जहां पुलिस ने ये किया है। मेरी कलीग मनीषा मॉन्डल ने वो फेमस फ़ोटो खींची थी जहाँ पर वो मिडनाइट क्रिमेशन हुआ था, तो उसकी फ़ोटोज़ वायरल हुई। लेकिन ऐसे टाइम में जब इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक से मिल रही है तो हम फील्ड रिपोर्टर्स का रेलेवेंस क्या है, डिजिटल जर्नलिज्म में फील्ड रिपोर्टर्स क्या करते हैं और उनकी ज़रूरत है क्या। क्योंकि आप देखेंगे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि फील्ड रिपोर्टिंग कम हो गई है, ओपिनियंस ज़्यादा हैं, प्राइम टाइम डिबेट्स बहुत ज़्यादा हैं और रिपोर्टिंग नहीं होती है। न्यूज़ रूम्स में भी रिपोर्टर्स को कम कर दिया गया है, अब ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स अपने शोज़ करते हैं, लेकिन हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स की कमी महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम में जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जो हमारा डेजिग्नेशन है, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में, क्योंकि हम लोग ब्रेकिंग खबर का कॉन्टेक्स्ट पता करते हैं। और हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो मैं अभी छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर इलाके से लौटी हूं। आप सबने नहीं, किसी ने तो पढ़ा ही होगा कि 121 ट्राइबल्स को NIA के कोर्ट ने एक्विट किया है। 2017 में जो सुकमा का जो नक्सल अटैक हुआ था उसमें 121 आदिवासियों पर पुलिस ने केस चलाया था और वो उनके फ़ोटोज़ आए तो बहुत ही मूविंग पिक्चर्स थे। वो जेल से बाहर आ रहे हैं, हाथ में झोले हैं, वहाँ तक हमें पता था। और वहाँ फिर हमारी ज़रूरत पड़ी, हम लोग यहाँ से गए और जो ज़िले के रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी खबरें की। फिर हमने बताया कि 121 आदिवासियों के परिवारों ने पिछले 5 साल में, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया है, उन्होंने कहा है कि ये नक्सली हमले में शामिल नहीं थे, लेकिन 5 साल किसी की ज़िंदगी के जेल में बीत जाएं, किसी का बच्चा इतना था और वो बड़ा हो गया और वो पहचान नहीं पा रहा है अपने पिता को, जो बच्चे माँ की कोख में थे वो पैदा हो गए हैं और वो अपने पिताओं को नहीं पहचान रहे हैं। ये सारी जो मूविंग स्टोरीज़ थी उनके परिवारों की, वो नेशनल फ्रंट पे लाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि पास्ट का पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में हमें फील्ड रिपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन फील्ड रिपोर्टर्स के क्या चैलेंजेस हैं हम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं बिहाइंड द सीन। हम किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी से हम उसके बाहर का सुंदर सा जो सीन रिकॉर्ड करके इंस्टा की रील्स पे लगा देते हैं, लेकिन जो रील्स के परे जो स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और वो डिजिटल मीडिया की एज में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ी कम ही बात होती है। और मैं इनसाइड द न्यूज़ रूम भी बताना चाहूँगी और उसके बाद जो बाहर हमारे चैलेंजेस होते हैं। तो मेरी अविनाश कल्ला जी से जब बात हुई इस मेरे सेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई रूरल न्यूज़ रूम खबर लहरिया है, अगर वो
चित्रकूट की खबरें छापता है, तो ये जाहिर सी मतलब ये बहुत ही आम बात है कि कोई रूरल प्लेटफॉर्म किसी रूरल खबर को जगह देता है। लेकिन द प्रिंट या फिर कोई इस तरह के मीडिया हाउसेस जो पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड गवर्नेंस को कवर करते हैं, वहाँ पर चित्रकूट की खबर को जो हमारी वेबसाइट है उस तक ले जाने का न्यूज़ रूम का जो स्ट्रगल है, या फिर हमें अपने एडिटर्स को ये बताना कि क्यों स्मॉल टाउन इंडिया जो बीट है वो एक डेड बीट नहीं है, वो उसमें उतना ही रोमांच है, उतना ही उसमें उतनी ही खबर वो दिलचस्प है जितनी कि पार्लियामेंट में हो रही बहस जो स्मृति ईरानी और बाकी सबकी हो रही थी। तो हमारे न्यूज़ रूम्स के भीतर भी हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमें अपने एडिटर्स को जवाब देना होता है कि मैं क्यों राजस्थान के बाड़मेर में जाकर दलितों की एट्रोसिटी को कवर करना चाहती हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये जब हम स्ट्रगल को ओवरकम करते हैं, हम अपने एडिटर्स को कन्विंस करते हैं कि मैं जैसलमेर इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि एक छोटे गांव का लड़का क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के चलते उधर जेल में सड़ रहा है, और वो स्टोरी अब छपनी चाहिए कि उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं। और जब ये आइडियाज़ अप्रूव होते हैं और जब हम फील्ड पर जाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि डिजिटल मीडिया के दौरान इंफॉर्मेशन इतनी स्पीड से चलती है कि बाय द टाइम यू रीच द डेस्टिनेशन वो स्टोरी के 5-6 एंगल एक्सप्लोर किए जा चुके होते हैं। पहले जिले के रिपोर्टर भेजते हैं, फिर ANI कवर करता है, फिर और TV चैनल्स कवर करते हैं, और जब तक डिजिटल मीडिया का जर्नलिस्ट एक नेशनल कैपिटल से उस रिमोट इलाके तक पहुंचता है तो उसके बहुत सारे एंगल्स को एक्सप्लोर किया जा चुका होता है। तो आपके पास बहुत स्कोप नहीं बचता है कि आप स्टोरीज़ को कैसे अपनी ऑडियंस के सामने रखें। तो उसके लिए एक ट्रैवल का पूरा उसको ओवरकम करना होता है कि डिजिटल एज में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 दिन के बाद आपकी मैगजीन में स्टोरी पड़ेगी और उसे लोग पढ़ेंगे। सो ऑडियंस को टाइमली खबरें देना भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन मीडिया चैनल्स या वेबसाइट्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, और उसको धीरे धीरे लोग ओवरकम भी कर रहे हैं। जल्दी से आप जाते हैं, कवर करके लाते हैं, वो खबर पब्लिश होती है तो उसका रेलेवेंस भी बना रहता है। उसके अलावा क्योंकि मैं एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट हूँ और यूजुअली जो फील्ड रिपोर्टिंग का जो पूरा डोमेन है वो आदमियों से भरा पड़ा है। न्यूज़ रूम्स में भी मेल्स ज़्यादा होते हैं। ट्रेडिशनल जो मीडिया हाउसेज हैं, लेगेसी मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो रेशो बहुत ही स्टार्क डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लेकिन जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो वो चीज़ें बरकरार रहती हैं। एक पॉलिटिकल रैली में मैंने अयोध्या में बसपा की लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले एक रैली कवर की थी। पूरा का पूरा हॉल इतनी दूर दूर तक सब आदमी थे और वहाँ मैं कवर करने वाली इकलौती लड़की थी। तो मैंने अपने कलीग से पूछा कि आप लोग जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट कवर करने गई तो आप कैसे गई, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ में कोई एक लड़की नहीं है। तो एक तो आपको सॉलिडेरिटी या कोई ऐसा नहीं मिलता है जो सिमिलर स्ट्रगल शेयर करता हो। सो एज अ फीमेल वी हैव डिफरेंट स्ट्रगल्स फ्रॉम आवर मेल काउंटर पार्ट्स। तो जब हम रैली में जाते हैं तो अपना पूरा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैं जो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो मेरी कलीग जींद में किसी रैली में गई थी एंड शी टोल्ड मी कि उसको बहुत ही भीड़ ने घेर लिया, शाउटिंग करते हैं, सो अपने बैग्स लटकाकर उन रैलीज को। आई रियली एडमायर माई फीमेल कलीग्स जो मेल से भरा पूरा जो इट्स अ मेंस वर्ल्ड। सो हमारी राइट फ्रॉम द न्यूज़ रूम्स टू द एंड ऑफ आवर रिपोर्टिंग असाइनमेंट, तो पूरा उससे डील करना, पावर कॉरिडोर्स में डील करना, ब्लॉक्स में जाके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से बात करना, एंड दे समटाइम्स अंडरमाइन आवर पोजिशंस बिकॉज वी आर फीमेल्स। तो ये भी मुझे लगता है कि हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि बहुत कम होती हैं लड़कियां, और स्पेशली डिजिटल एज में यू आर द फोटोग्राफर, यू आर योर वीडियोग्राफर, यू आर द रिपोर्टर। आपको सब चीज़ें करनी है। अर्लियर आपके साथ कोई टीम भेजी जाती होगी, आपके साथ 2-3 लोग होंगे। अभी क्या है कि एक ही पर्सन को सारे रोल्स निभाने हैं। तो बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड भी होते हैं, अच्छा आप दिल्ली से जर्नलिस्ट हैं, आप कवर करने आई हैं, वेयर इज़ योर टीम? सो आई ऑलवेज से आई एम माई टीम, मैं ही हूँ, मैं ही कवर करके ले जाऊँगी, मैं ही इसे छापूंगी और ये खबर नेशनल मीडिया में आएगी। तो ये एक चैलेंज है। उसके अलावा जो बात मैं रखना चाहती थी आज कि जब वो खबर पब्लिश हो जाती है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट असाइनमेंट, मैंने कहा ना कि अब मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और टीवी की जो डिबेट्स हैं उससे भी आप परे जा चुके हैं। तो आपकी खबरें टाइमली पब्लिश होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स टाइमली पब्लिश होनी चाहिए, और टाइमली पब्लिश होने के लिए
पूरी प्रोसेस को आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और क्योंकि रवीश कुमार जी ने एक टर्म दे दिया है गोदी मीडिया, और बिलीव मी जब हम ग्राउंड पर ओके आई हैव 5 मिनट्स, तो मैं ये वाला अपना कंप्लीट करूँगी पॉइंट, कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो एक हॉस्टिलिटी फेस करते हैं। व्हेन कम्युनिटीज़ आर बीइंग हाउंडेड, जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ के डिबेट्स को पोलराइज करते हैं, प्राइम टाइम डिबेट पे हम टॉक्सिक माहौल बनाते हैं, तो वो माहौल सिर्फ न्यूज़ रूम तक नहीं रहता, उसका असर पड़ता है सीधे ग्राउंड पर। तो आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में रिपोर्टर्स को पीट दिया। आप जाके पूछेंगे बताइए, तो पूछेंगे आपका यूट्यूब चैनल क्या है, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो गूगल करता है पहले आपके बारे में, यूट्यूब पे वो देखता है कि आपने इस सब्जेक्ट पे क्या ओपिनियन है आपकी। तो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल माहौल होता है। अगर किसी कम्युनिटी को नेशनल मीडिया ने हाउंड किया है और आप गए हैं, वो आपको उसी नज़र से देखते हैं कि ये भी हमें हाउंड करने आया है, और आप उससे अगर उसके मन की बात अपनी स्टोरी में नहीं निकलवा पा रहे हैं तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। यू नीड ऑल साइड्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट रिपोर्ट लिखने के लिए आपको सारी साइड्स का आपको सारे वर्जन लेने होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो गया है ग्राउंड पे, तो वो बड़ा चैलेंज है रिपोर्टर्स के लिए कि अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी रिपोर्ट्स आप निकाल कर लेकर आ पाओ। और जो आई हैव 2-3 मोर मिनट्स, तो एक चैलेंज और है जो फील्ड रिपोर्टर्स अक्सर फेस करते हैं। जब आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से आपको उनके इनसाइट्स के बिना आप खबर नहीं कर सकते। तो ये कोरोना के दौरान मेरे साथ हुआ था, जब मैं लखनऊ में थी, 11 अप्रैल का दिन था, और मुझे पता चला, मैंने देखा जब मैं शहर में गई तो हर शमशान घाट के बाहर ना लाइन लगी थी, हर 5 मिनट में एक डेड बॉडी, 10 मिनट में एक डेड बॉडी। तो मैंने सोचा कि ये तो खबर है, और मैंने अपने एडिटर से कहा कि क्या ये हम खबर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास डेटा कहाँ है। जब हमने डेटा देखा तो यूपी का जो कोविड डेथ का डेटा था वो मुश्किल से 15-16 डेथ्स दिखा रहा था, लेकिन अकेले एक शमशान घाट पे मैंने जब 30 से 40 बॉडीज़ देखी एक दिन में, तो मुझे लगा कि ये खबर पब्लिश करनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा, उसके आंकड़ों के बिना तो कोई भी मीडिया हाउस उसे छापेगा नहीं। सिंस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाइडिंग द डेटा, तो मुझे कोई तरीका निकालना पड़ा। मैंने क्या किया कि मैं 3 दिन तक मैं उन सभी शमशान घाटों पे जाके मैंने देखा, काउंट किए बॉडीज़, और फिर वही डेटा मैंने अपनी स्टोरी में लिखा। ये स्टोरी खूब चली। ये कोरोना के दौरान द प्रिंट की वन ऑफ द मोस्ट रेड स्टोरीज थी, और इसके बाद से बाकी मीडिया हाउसेस ने बहुत फॉलोअप किया। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस शमशान घाटों पर पहुंचे और उन्होंने फ़ोटोज़ प्रोड्यूस की ताकि हमें पता चल पाया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हॉस्टिलिटी, अगेन सब्जेक्ट की तरफ से तो मिलती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कर्व करता है इन्फॉर्मेशन को। तो ऐसे में वी हैव टू फाइंड न्यू क्रिएटिव वेज टू डिलीवर आवर वर्क। सो आज के टाइम में जब कहते हैं कि ये मीडिया का लोएस्ट पॉइंट है, हमेशा से कहते रहे कि इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, हर एडिटर के पास सुनाने को कहानी है कि उस दौर में सबसे ख़राब था। अभी के लोग लिखते हैं, हर दूसरे दिन ये बहस होती है कि मीडिया का सबसे ख़राब दौर है। तो सबसे ख़राब दौर में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तरीके ढूंढने होते हैं, सो दैट आपके जो सेकंड पेज पे जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपने कोविड का डेटा छुपाया, WHO सरकार से पूछता है कि हमारा ये एस्टिमेट है, वो कहाँ से आता है? वो आता है हम जैसे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे। अगर कोई प्राइम टाइम डिबेट करता है किसी मसले को पकड़कर, किसी छोटे ज़िले का मसला, तो उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? वो मिलती है रिपोर्टर्स के उन छोटे छोटे रिपोर्टिंग असाइनमेंट से, जिस पर एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तो अभी जब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दे वांट टू बिकम एंकर्स, क्योंकि इसमें बहुत ही ग्लैमर है। मीडिया में जब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो बड़े बड़े नाम हैं, हमारे अपने अपने आइडल्स हैं कि इसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। जब मैं मीडिया में आई थी तो भी मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा जो है वो गांव में रहती हैं, एक 7th पास आउट हैं और हरियाणा के गांव में रहती हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो तुम, मुझे टीवी पर नहीं दिखती। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली, मुझसे पूछते हैं पड़ोसी वाले, क्या हो तुम, मुझे तो नहीं दिखा ना जी न्यूज़ पे ना आज तक पे। फिर मैंने उनको समझाया, आई कम फ्रॉम अ विलेज इन हरियाणा एंड आई स्टार्टेड माई जर्नलिज्म विद ललन टॉप। वहाँ से मैंने इंटर्नशिप से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना रिपोर्टिंग का जो एक
बीट पकड़ा। और मुझे इतना एम्पावर्ड फील होता है जब मेरे रिपोर्टिंग असाइनमेंट में मैं देखती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल छपाया, हमारी उस सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट ने वो काम कर दिया जो बहुत सारे ओपिनियंस नहीं कर पाए। आई फील सो प्राउड कि जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टर का जो प्रोफाइल है, भले ही वो लेस ग्लैमरस है, आप उतना ज़्यादा आपको हो सकता है लोग ना पहचाने, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। लेकिन उसके चैलेंजेस मैंने बताया, बहुत अच्छे, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जब हम ओके, थैंक यू। जो एडवांटेजेस हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि इतना डिस्करेज करने के लिए मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं, उसके कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इन्फॉर्मेशन जब इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, सो यू डोंट नीड अ नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स टू रीच योर सब्जेक्ट। जब आप ट्विटर पे किसी के साथ हुई घटना को रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप सीधे उस गांव में जाके पहुंच सकते हैं, जो अर्लियर पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो एक ये एडवांटेज है। देयर आर मोर विमेन इन न्यूज़ रूम्स, जो कि आपको अपने साथ बगल में एक लड़की को देख के थोड़ा सा आपको लगता है कि येस देयर इज़ अ जेंडर, यू नो, देयर इज़ उतना जेंडर गैप नहीं है जितना अर्लियर होता था। बहुत सारे न्यूज़ रूम्स ने अब लड़कियों को लाना शुरू किया है और दे आर गिविंग देम द बीट्स जो लड़कों की समझी जाती थी, पॉलिटिकल बीट्स। एजेंसीज़ को, सेंट्रल एजेंसीज़ को लड़कियां कवर करती हैं। और आई एम वेरी प्राउड कि मैं द प्रिंट के साथ काम करती हूँ, जहाँ मोर देन 80% फीमेल्स हैं, और मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो हर उस मुद्दे को कवर करती हैं जहां कभी सिर्फ वो जो लड़कों की बीट समझी जाती थी, और हम हर जगह जाते हैं, हमें कभी भी डिस्करेज नहीं किया जाता। सो अभी मुझे लगता है कि इट्स द बेस्ट टाइम टू बी अ जर्नलिस्ट इन इंडिया। अगर इंडिया में फासिज्म राइज पे है, अगर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्टाइल है, अगर इंडिया में डिवीजन है सोसाइटी में, तो वो अभी बेस्ट टाइम है। एंड फॉर अ वुमन, किसी भी स्टेट से, किसी भी कास्ट से, किसी भी सोशल ग्रुप से, आपके लिए इतना बेहतरीन मौका है कि आप डिजिटल जर्नलिज्म में आ सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं और खुद को एम्पावर भी कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am, for this lovely session. Now, please be on stage. Now I would like to call upon Saudamini, ma'am, to hand over the moment to